हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वॉइस क्लैरिटी अच्छी चाहिए तो प्लीज़ हेडफोन का यूज़ कीजिए। दोस्तों, ये है वो पांदे जहां का वीज़ा भारतीयों के लिए है बिल्कुल मुफ्त, वो भी विद इन कुछ चार्ज देंगे, कुछ टिकट के पैसे वगैरह देंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो देश और क्या है इनके टर्म कंडीशन। सबसे पहले आता है एशिया के सबसे विचित्र देश नेपाल। नेपाल की ऑफिशियल भाषा नेपाली है और यहाँ पे 7 धर्मों के लोग रहते हैं। नेपाल की करेंसी NPR है। यहाँ का वीज़ा भारतीयों के लिए इसलिए है क्योंकि ये भारत के बिल्कुल ही पास में है और यहाँ पे भारतीयों के लिए वीज़ा बहुत ही ईजी से लग जाता है। बट इनकी यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, जैसे कि भारतीय लोगों के पास उनके अपने इंडियन डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अनदर आधार कार्ड, पैन कार्ड। और यहाँ पे आप परमानेंटली ही नहीं रह सकते और यहाँ पे आप परमानेंट के लिए वर्क भी नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं जो आपको डॉक्यूमेंट देने के बाद ही बताई जाती हैं। अगर आपकी भी है नेपाल जाने की प्लान तो ज़रूर घूम के आइएगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है मॉरिशस, जो कि एक एशियन कंट्री है। यहाँ के कायदे और कानून बहुत ही सख्त हैं। यहाँ पर आप परमानेंट के लिए नहीं रह सकते। यहाँ पे ओनली ऑन आप 16 डेज़ के लिए रह सकते हैं, ओनली 60 दिन के लिए। यहाँ पे आप अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं ओनली 60 दिन के लिए। अगर आपका रहन सहन उन 60 दिनों का बहुत ही अच्छा है और दूसरे लोगों के साथ व्यवहार भी बहुत अच्छा है तो आपको जल्दी ही वहाँ पर PR वगैरह मिल जाता है और आप वहाँ पे अपना अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। और यहाँ की कैपिटल सिटी पोर्ट लुइस है और यहाँ की करेंसी MR है, मतलब माउंटेन रुपी, जो कि हमारे इंडिया के 1.96 रुपीज़ के करीब होती है, मतलब 2 रुपये के करीब होती है। अगर आपकी भी ये प्लानिंग इन कंट्री में घूमने की तो ज़रूर जाइए, बट यहाँ के रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पे बिल्कुल ही सेफ रहोगे। तीसरे नंबर पर आ जाता है भूटान। दोस्तों, भूटान की कैपिटल सिटी थिम्पू है और यहाँ की ऑफिशियल भाषा डजोंखा है। और दोस्तों, यहाँ पर भी आप आ सकते हैं विदाउट वीज़ा, बट यहाँ की इनकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है जो कि आपको वो फॉलो करनी होती हैं। और अगर आप वो फॉलो कर लेते हो, डॉक्यूमेंट एकदम बढ़िया तरीके से वो कैरी हो जाते हैं, तो आप इस कंट्री में आने अप्लाई कर सकते हो कभी भी किसी भी टाइम। और यहाँ पे आप अपना खुद का बिजनेस भी खोल सकते हो। और यहाँ की जो करेंसी है वो BNR है, भूटान नगोल्ट्रम रुपीज़ है। और 4 नंबर पे आ जाता है दोस्तों हाइती। हाइती कंट्री बहुत ही फेमस कंट्री है और ये बहुत ही विशाल कंट्री है और इस कंट्री की कैपिटल सिटी प्रिंस है और इस कंट्री की ऑफिशियल भाषा फ्रेंच एंड हाइतियन क्रियोल है। और दोस्तों, यहाँ के जो PM हैं उनका नाम है फ्रिट्ज विलियम माइकल हैं। और दोस्तों, यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही हेल्दी लोग होते हैं यहाँ के। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप और कंट्रियों की तरह इस कंट्री में भी विदाउट वीज़ा आ सकते हैं। यहाँ पर आपके आने के लिए सबसे बड़ी बात है कि डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, आपके डॉक्यूमेंट पूरे होंगे, आप इस कंट्री में मोस्ट वेलकम है आपका। और सबसे बड़ी ये बात यह है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही बढ़िया टेम्परेचर है एकदम, और यहाँ पर अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करेंगे। यहाँ की ठंडी हवाएं लोगों का मन मोह लेती हैं। और अगर आप ही सोच रहे हैं हाइटी कंट्री में जॉब करने को, यहाँ पे जॉब है जो बहुत आसानी से मिल जाती है और यहाँ की GDP ग्रोथ हर साल यहाँ से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट निकलता है। और दोस्तों, 5वें नंबर और लास्ट नंबर पे आ जाता है जमाइका। जमाइका जो कि बहुत ही सुंदर देश है घूमने के लिए। और यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पे चारों तरफ बीच ही बीच नज़र आएंगे। यहाँ पे समुंदर ही समुंदर होते हैं। जो कि यहाँ की कैपिटल सिटी है वो है किंगडम है और यहाँ की ऑफिशियल भाषा इंग्लिश है और आप यहाँ पे इंग्लिश में बिल्कुल ही कंफर्टेबल रहोगे। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूँ आपको कि जो यहाँ की पॉपुलेशन है, जो यहाँ की 70% पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन धर्म से है। और अगर आप भी इस कंट्री में आना चाहते हो, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस कंट्री में आइए, यहाँ पे ज़रूर घूमिए, यहाँ पे बीच का नज़ारा देखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको एकदम से ग्रीन सिटी मिलेगी, ग्रीन कंट्री मिलेगी। और यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो इंडिया से भी बेस्ट टेम्परेचर है। और यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी है और यहाँ के ट्रैफिक रूल या फिर अनदर बहुत ही नॉर्मल हैं, इतने स्ट्रिक्ट नहीं है और आप यहाँ से आसानी से ड्राइविंग कर सकते हो। और यहाँ के लोगों का फैशन भी बहुत ही अजीबोगरीब है, जो कि आपको देखने में कुछ अच्छा भी लगेगा कुछ बुरा भी लगेगा, बट जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो दोस्तों, मैं तो आपको यही कहता हूँ कि अगर आपको लाइफ में कभी मौका मिले तो आप एक बार इस कंट्री में ज़रूर घूमना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स दोस्तों।